सियासत की दुनिया में मौत, हत्या, आत्महत्या या हादसों की खबरें नई नहीं हैं, लेकिन महज 38 साल की उम्र में एक रसूखदार राजनीतिक परिवार के एक अहम किरदार की अचानक हुई मौत ने मौजूदा दौर की सियासत में ज़बरदस्त हलचल मचा दी है। पहलवानी के शौकीन रहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के गैर राजनीतिक और व्यवसायी बेटे प्रतीक यादव की मौत को लेकर बेशक तमाम सवाल उठ रहे हों, लेकिन उनकी ये छोटी सी जिंदगी भी उतार चढ़ावों से भरी रही और इसे कहीं न कहीं इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ के नफरती सियासत का एक नमूना भी माना जा रहा है। टाइम पत्रिका ने मोदी जी को यूं ही नहीं इस पदवी से सुशोभित कर दिया था। जहां घर घर में आपसी और वैचारिक कलह ने रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए, भाई भाई में दूरियां बढ़ा दी और पति पत्नी के बीच दरार पैदा कर दिया और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की नई नई परिभाषाएं गढ़ दी गईं, वहां प्रतीक यादव की मौत से उठने वाले सवाल कौतूहल तो पैदा करते ही हैं। क्या प्रतीक पूरी तरह राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अलग थे? क्या वाकई 2014 के बाद से देश में जिस तरह का माहौल बनने लगा उससे वो प्रभावित तो नहीं थे? क्या उनको बिजनेस की दुनिया में हो रहे नुकसान ने तोड़ दिया था? क्या वाकई पूरे देश में अपने जिम के चेन चलाने की उनकी जो योजना थी उस पर ग्रहण लग गया था? और क्या उनकी पत्नी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और वैचारिक टकराव उनके लिए एक बड़ा सदमा बन गया? इन सवालों से अलग नए दौर के इस उत्साही, हेल्थ फ्रीक और बिजनेस में बड़ा नाम करने का सपना देखने वाले नौजवान की जिंदगी के अनसुलझे पन्ने क्या हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं शख्सियत और मैं हूं आपके साथ अतुल सिन्हा। शख्सियत में आज बात प्रतीक यादव की, जिसकी जिंदगी के कई शेड्स हैं। लखनऊ की सड़कों पर नीली लैम्बोर्गिनी में घूमते प्रतीक यादव को अक्सर देखा जाता था। जब इंग्लैंड के लीड्स में वह मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने लिए अलग रास्ता चुन लिया था, अपने शौक को अपनी मेहनत की बदौलत पूरा करने का। एक राजनीतिक परिवार का होने के बावजूद वह राजनीति से एकदम अलग थे। बचपन से ही बिजनेसमैन बनने का और महंगी से महंगी गाड़ियों का शौक उनका अपना एक अलग ही शौक था। प्रतीक कहते थे उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा रुचि कभी नहीं रही है और मैं शुरुआती से बिजनेस माइंडेड रहा हूँ। मेरा रियल एस्टेट में बिजनेस रहा है और अब मैं जिम में शुरू कर रहा हूँ, तो पॉलिटिक्स में मेरी रुचि नहीं रही। प्रतीक का बचपन हमेशा से विवादों में घिरा रहा। उन्होंने अपने किराना व्यापारी पिता चंद्र प्रकाश गुप्ता को चंद सालों तक ही देखा और उसके बाद मां साधना गुप्ता उनसे अलग हो गईं। पेशे से नर्स रहीं साधना गुप्ता राजनीतिक तौर पर सक्रिय थीं और समाजवादी पार्टी की विचारधारा उन्हें शुरू से ही पसंद थी। तब सपा का जोर था और मुलायम सिंह यादव की तूती बोलती थी। साधना गुप्ता तब फर्रुखाबाद में थीं और सैफई के एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थीं। मुलायम सिंह की मां मूर्ति देवी जब बीमार होती, इलाज के लिए अस्पताल आती, तब साधना उनकी बेहद सेवा करती। यही उनकी पहली मुलाकात मुलायम सिंह से हुई 1982 में। साधना सपा में शामिल हुई और एक बेहद सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। बाद में जब मुलायम सिंह की मां लखनऊ के केजीएमसी में इलाज के लिए आईं, तब भी साधना उनकी सेवा करती रहीं। किसी नर्स को गलत इंजेक्शन लगाने से रोका और मुलायम साधना से बेहद प्रभावित हुए। धीरे धीरे वह मुलायम सिंह की इतनी करीबी हो गईं कि बाद में अखिलेश यादव की नाराज़गी के बावजूद उनकी दूसरी पत्नी बन गईं। मुलायम ने प्रतीक को अपना नाम दिया, उसे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाया और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय और उसके बाद लीड्स से MBA करवाया। स्कूल में पढ़ते हुए तमाम स्कूलों के समारोहों के दौरान प्रतीक लॉरेटो में पढ़ने वाली अपर्णा बिष्ट के करीब आए। दोनों में गहरी दोस्ती हुई। पता चला कि अपर्णा पत्रकार अरविंद सिंह बिष्ट की बेटी थी। मुलायम सिंह वैसे भी पत्रकारों पर मेहरबान रहते थे। पिता को लखनऊ के डालीबाग में सरकारी मकान मिल गया। बाद में मुलायम राज में वो प्रदेश के सूचना आयुक्त बना दिए गए।
प्रतीक का उनके घर आना जाना शुरू हुआ। स्कूल से निकलकर जब प्रतीक लखनऊ यूनिवर्सिटी आए तो अपर्णा ने आईटी कॉलेज में दाखिला लिया। दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। प्रतीक लीड्स में बिजनेस मैनेजमेंट करने गए तो अपर्णा भी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने गईं। आखिरकार स्कूल की यह दोस्ती 11 साल बाद यानी 2011 में पति पत्नी के रिश्ते में बदल गई। बचपन और किशोरावस्था में प्रतीक की सेहत काफ़ी अच्छी थी और वजन 100 किलो से भी ज़्यादा था। अपर्णा उन्हें हमेशा टोकती और वजन कम करने को कहती। तभी से प्रतीक हेल्थ को लेकर बेहद सजग रहने लगे, जिम जाने लगे और एक सपना देखा कि वह दुनिया का सबसे बेहतर जिम बनाएंगे। उन्होंने खुद को धीरे धीरे फिट किया, उभरे हुए बाइसेप्स और 8 पैक एब्स वाले आयरन मैन बन गए। पिता मुख्यमंत्री थे, पहलवानी के शौकीन। उन्होंने प्रोत्साहन दिया और आखिरकार द फिटनेस प्लैनेट नाम का एक ऐसा जिम उन्होंने खोला जिसमें तमाम विदेशी साजो सामान, बेहतरीन ट्रेनर और फिजिकल फिटनेस की तमाम सुविधाएं मौजूद थीं। रियल एस्टेट के बिजनेस में तो वो थे ही, साथ ही अक्सर ये कहते थे कि मुझे राजनीति नहीं करनी, अपने दम पर एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। मेरा रुचि कभी नहीं रही है और मैं शुरुआती से बिजनेस माइंडेड रहा हूँ। मेरा रियल एस्टेट में बिजनेस रहा है और अब मैं जिम में शुरू कर रहा हूँ, तो पॉलिटिक्स में मेरी रुचि नहीं रही। ये उन्होंने किया भी, चाहे वो प्रॉपर्टी का काम हो चाहे जिम का बिजनेस। प्रतीक ने हर जगह हाथ आजमाया और कई 100 करोड़ रुपए की कमाई की। वो बेशक बिजनेस में रहे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा तो उनके भीतर बसी ही थी और वह अपनी पत्नी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बेहद परेशान भी रहते थे। हद तो तब हो गई जब प्रतीक यादव की मां साधना गुप्ता के गुजरने के तुरंत बाद और मुलायम सिंह यादव के आखिरी वक्त में अपर्णा यादव ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दी गई। वैचारिक टकराव और पारिवारिक संकट शुरू हुआ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपर्णा और प्रतीक के आपसी विवाद कई बार सुर्खियों में आए। खुद प्रतीक ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया और तलाक तक की बात कह दी। हालांकि बाद में उन्होंने इसे पारिवारिक और तात्कालिक विवाद बताकर सब कुछ ठीक होने का दावा भी किया। 19 जनवरी 2026 को मुझमें और मेरी पत्नी अपर्णा के बीच में एक बहुत भयानक विवाद हुआ था, जिसके कारण मैंने 2 पोस्ट डाले थे और हम दोनों ने मिलके उस विवाद को सुलझा लिया है, खत्म कर लिया है। उधर अपर्णा यादव ने लगातार इन अफवाहों का खंडन किया। कुछ जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो हो सकता है कुछ लोग ऐसी बातें करते हों। योगी सरकार आने के बाद प्रतीक का बिजनेस भी लड़खड़ाने लगा और उनके सपने टूटने लगे। एक हेल्थ फ्रीक और आयरन मैन बीमार रहने लगा। अखिलेश यादव उन्हें बड़े भाई के तौर पर हिम्मत भी बंधाते थे कि बिजनेस के उतार चढ़ाव को लेकर वह अपनी सेहत न खराब करें। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो। अब वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन सियासत की इस जुबानी जंग में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं और एक दूसरे पर उंगलियां भी उठती रहती हैं। बेशक प्रदेश की सियासत में प्रतीक की अचानक हुई मौत ने कुछ समय के लिए तूफान तो खड़ा ही कर दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बेशक इस मौत के मेडिकल कारण बताए, लेकिन समाजवादी परिवार का एक उत्साही युवा बेशक अपने पीछे कई सवाल तो छोड़ ही गया है, खास तौर से तब जब अगले ही साल प्रदेश में चुनाव हैं और भाजपा और सपा के सियासी रिश्ते जग जाहिर हैं। शख्सियत में इस बार के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।